प्रिय दोस्तों, नमस्कार। थोड़ी सी आसक्ति भी, संसार से थोड़ी भी लगाव, थोड़ा सा मोह, एक तपस्या जो करता है, जो सत्य की खोज में लगा है, ऐसे साधक के लिए थोड़ा सा मोह भी कितना खतरनाक होता है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें और वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। पूरा सुनेंगे तो आपको वीडियो का वास्तविक लाभ मिल पाएगा। एक बार की बात है, विंध्याचल पर्वत पर, विंध्याचल जो पर्वत है उस पर एक तपस्वी तपस्यारत थे और धीरे धीरे उनकी तपस्या बड़ी प्रगाढ़ होती चली गई। वे अपनी तपस्या में डूबते चले गए और तपस्या में डूबते चले गए तो जैसा कि आपने पौराणिक कथाओं में सुना है वैसा यहाँ पे भी हुआ। पौराणिक कथाओं में हम क्या सुनते हैं कि जो उनकी ऊर्जा रहती है, जो महात्मा वास्तव में साधना करते हैं, जैसे विश्वामित्र साधना कर रहे थे तो जब साधना बहुत गहराई पे पहुंची तो इंद्र घबराने लगे, इंद्र आदि जो देवता हैं वो घबराने लगे और उन्होंने मेनका को भेजा। ये पौराणिक कथाएं। ऐसे ही इस घटना में भी है, उनकी वो जो तपस्वी था वो बड़ी गहरी संलग्न रूप से तपस्या कर रहा था, तो परीक्षा के उद्देश्य से ये सारी घटनाएं होती हैं। ये वास्तव में जो आपको ये संकेत हैं। ऐसा होता नहीं है कि कहीं इंद्र आके और आपकी तपस्या वो करने लगे। ये तो आपकी परीक्षा खुद ब खुद, जब आप इतने परम को पाने वाले हैं तो खुद ब खुद छोटी मोटी परीक्षाएं होती हैं। ये अस्तित्व से ही होती हैं। ये कहीं इंद्र बाहर नहीं बैठा है, भीतर से ही आपकी जो आसक्ति है उसकी परीक्षा होती है। तो बस ऐसा ही है कि देवराज इंद्र को चिंता हुई कि ऐसा ना हो ये मेरा सिंहासन मुझसे छीन ले, जो ये तपस्वी तपस्या कर रहा है, और मेरा सिंहासन ही न चला जाए। ये सोचकर वो तपस्वी को तपस्या से हटाना चाहता था, जैसे सब में होता है। बस वैसे यहाँ पे था और ऐसा सोचकर इंद्र उनकी झोपड़ी पर एक राजा का वेश बनाकर पहुंच गए। तपस्वी को प्रणाम कर इंद्र ने उनसे कहा कि ऋषिवर, मैं कलिंग देश का राजा दधिवाहन हूँ। कहाँ का राजा हूँ? कलिंग देश का राजा। और मेरे शत्रु मेरे पीछे लगे हुए हैं, जो शत्रु देश है वो मेरे पीछे लगा हुआ है, उसके सैनिक मेरे पीछे लगे हैं। अब मेरे पास और कुछ नहीं बचा, एकमात्र संपदा के रूप में ये रत्न जड़ित तलवार मेरे पास है। ये जो महात्मा थे एकदम फक्कड़ महात्मा थे, गुफा में रहने वाले और केवल ईश्वर चिंतन में डूबे थे, आत्मदर्शन के बहुत करीब ही थे, मुक्ति के बहुत करीब थे, मुक्ति के बहुत ही करीब। उससे पहले की ही ये घटना है। तो मेरे शत्रु मेरे पीछे लगे हैं, एकमात्र संपदा ये तलवार मेरे पास है और आप तो वीतराग पुरुष हैं, कृपया इसे अपनी झोपड़ी में एक कोने में रख लें, इस तलवार को। जैसे ही मैं स्वयं सुरक्षित हो जाऊंगा मैं ये तलवार आपसे ले जाऊंगा। तपस्वी को इस प्रस्ताव में कोई समस्या नहीं जान पड़ी और उन्होंने तलवार को झोपड़ी के एक कोने में रख लिया। थोड़े दिन तो बीत गए। अब तपस्वी को चिंता होने लगी। चिंता किस बात की? कि ऐसा ना हो कि ये जो तलवार है कहीं कोई और न चुरा ले जाए। तलवार पे उनकी आसक्ति होने लग गई। अच्छी तलवार थी, शानदार तलवार थी, कभी भी इससे जुड़े हुए रहे होंगे, तो उनकी आसक्ति हो गई कि कहीं कोई तलवार इसे चुरा न ले जाए इसको। तो उन्होंने जो उनके पास आते उनसे वे कहते कि ये मुझे देखिए अमानत के रूप में मिली है। तलवार से आसक्ति होने लग गई, तो मैं इसे सुरक्षित रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि तलवार को के लिए एक अलमारी बनवा दी, जो लोग उनके पास आते उनसे लोगों ने बनवा दी। उनकी चिंता और बढ़ने लगी कि ये ऐसा ना हो सच में कोई तलवार ले जाए। तो उन्होंने ताला मंगवा लिया, ताला लग गया। कुछ और चिंता बढ़ी तो उस तलवार को बचाने के लिए मकान ही बनवा लिए। खुली गुफा में तो कोई भी ले जा सकता है, तो मकान ही बनवा लिए, पक्का मकान बन गया। धीरे धीरे उनका मन बाहर की ओर कब हो गया उनको पता ही नहीं चला और धीरे धीरे वे बहिर्मुखी हो गए। साधना धीरे धीरे छूटती चली गई, साधना को पकड़ ही नहीं पाए
और छूटती चली गई। बाहर की ओर आसक्ति बढ़ते 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 तलवार से जा चिपकी। कब खत्म हो गए, कब वे भीतर से खत्म हो गए, कब उनकी तपस्या मिट्टी हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। इसलिए शास्त्रों में लेश मात्र भी जो आसक्ति होती, मोह, लगाव, ये व्यक्ति से भी हो सकता है, किसी वस्तु से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। लेश मात्र भी लगाव है, इसको त्यागने के लिए कहा गया है शास्त्रों में। क्यों त्यागने के लिए कहा है? लेश मात्र जो खास तौर से आध्यात्मिक रास्ते पर होते हैं, जो महापुरुष, जो योगी जंगलों में निवास करते, जिन्होंने सबको छोड़ दिया, छोटी सी भी अगर त्रुटि हो जाती है उनसे, किस बात की, कुछ उनके पास जैसे सामान है, कमंडल है, जब एकांत में आप होते हैं तो छोटे छोटे कमंडल, छोटे छोटे वस्त्रों से, मतलब अपने ही शरीर के वस्त्रों से, अब एक जोड़ी ही तो वस्त्र हैं, एक कमंडल है, उससे ही आसक्ति हो जाती कि ये मेरा है, जबकि क्या है हमारा यहाँ। दुनिया वालों, गृहस्थों की, जो संसार में है, उनकी तो बात ही छोड़िए। महापुरुषों को भी, बड़े बड़े योगियों को भी छोटी छोटी चीज़ें आसक्त कर लेती हैं, मोह में डाल देती हैं। व्यक्ति तो छोड़िए, वस्तुएं मोह में डाल देती। और ये कहीं बाहर है, आसक्ति कहीं बाहर होती, किसी वस्तु में होती, किसी व्यक्ति में होती नहीं, हमारे भीतर का एक दुर्गुण है। जब तक पूर्णता ना हो जाए, जब तक परम ना उपलब्ध हो जाए, जब तक हमें शांति ना मिल जाए, जब तक हमें परम उपलब्ध ना हो जाए, आत्मज्ञान ना हो जाए, मुक्ति ना हो जाए, तब तक इस आसक्ति से दूर रहना चाहिए। क्योंकि मुक्ति के बाद तो सब एक समान हो जाता है, उससे पहले सोना तो सोना ही है। कब माया कामयाब हो जाए, इसी को तो माया कहा। कहीं माया कुछ और नहीं, हमारे भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष बैठे हैं, बस यही माया है। इसे ही जीतना है। इसी को जीतने के लिए कुछ लोग जंगल में जाकर प्रयास करते हैं, कुछ लोग यहीं रह के प्रयास करते हैं। सबको ही आसक्ति को तो त्यागना ही होता है सत्य को पाने के लिए। तो जब तक हमें परम न मिल जाए, जब तक हमें मुक्ति न मिल जाए, पूर्ति पर्यंत हमें इस आसक्ति से, इस मोह से सावधान रहना चाहिए, अपनों के भी, दूसरों के भी, जब तक हमें मुक्ति न मिल जाए। और एकमात्र ध्यान हमारा परम की ओर होना चाहिए, क्योंकि कब हम ऊपर से नीचे आ जाएंगे, टॉप से बॉटम आ जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। माया इतनी प्रबल है। इसलिए महापुरुषों ने, खासतौर से कबीर ने तो कहा है कि मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर, पैगंबर, औलिया, झीनी सबको खाए। जो सूक्ष्म माया है, यानी ये जो सूक्ष्म मन के बड़े गहरे तल पर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जो बैठे हैं, ये ऐसे नहीं जाते। ये आत्मदर्शन के बाद ही, स्वयं को पूर्णता से जानने के बाद ही ये जाते हैं। उससे पहले मोटी माया तो बाहर बाहर त्याग सभी कर देते हैं, लेकिन भीतर से त्याग होना आसान बात नहीं है। कोई कोई बिरला ही इसे कर पाता है। इसलिए ये खासतौर से साधकों के लिए, जो आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, उनके लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर हमने बात की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।